हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लासेस में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों जो है मैं वीडियो लेकर आया हूँ, यह राज्यसभा है। दोस्तों यह संसद का ही अंग है। जैसे संसद का 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में बताया हूँ। अगर जिन दोस्तों ने नहीं देखे कृपया जाकर प्ले लिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, जाकर देख ले। संसद का जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला होते हैं राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा दोस्तों होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा हूं और संसद का भी वीडियो अपलोड कर रखा हूं दोस्तों। अब आइए हम देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों राज्यसभा के नाम कितने होते हैं। राज्यसभा को हम कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है, जो कि राज्यसभा का भंग नहीं किया जाता है। दोस्तों एक और बात बता दूं कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो अब आइए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है दोस्तों। जो प्रत्यक्ष रूप से जो होता है चुनाव, वो डायरेक्ट जनता द्वारा ही उसका कलेक्ट किया चुनाव किया जाता है, जो निर्वाचित किया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, वह डायरेक्ट जनता द्वारा न करके जो विधानमंडल और विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा इनके जो सदस्यों का जो चयन किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं राज्यसभा की जो चर्चा हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 80 में किया गया है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो संख्या है अधिकतम 250 है। अधिकतम जो है 250 निश्चित किया गया है, और जो वर्तमान में लेकिन दोस्तों 245 है। यानी 250 करने का मतलब दोस्तों, राज्यसभा में जो अधिकतम जो सीट होते हैं, राज्यसभा में जो अधिकतम सीट होते हैं वो 250 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे भारत के संविधान अगर अभी के डेट में वर्तमान में देखा जाए तो वह 245 है। ठीक है, तो 250 है। वही देखते हैं कि 250 सीटों की संख्या। दोस्तों एक और बात बता दो कि जो हमारे भारत में राज्यसभा की सीटों की जो संख्या जो आवंटित किया गया, रखा गया, वह जनसंख्या के आधार पे रखा गया है। तो आइए देखते हैं जो हमारे भारत में सदस्यों की संख्या, जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से कहां से लिया गया है। कहा है कि निर्वाचित जो सदस्य है वो 238 है। जो निर्वाचित किया जाता है यानी 250 है। टोटल कितना अधिकतम 250 है, जिसमें से जो निर्वाचित किया जाता है यानी जो चुना जाता है वो कितना है 238। कितना किया जाता है 238। बच गया जो दोस्तों 12 है, वह 12 जो मनोनीत किया जाता है। और मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को लेकर के हम मनोनीत कर दे कि हाँ ये राज्यसभा के सदस्य है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जिस व्यक्ति को साहित्य की कला हो, विज्ञान की कला हो, समाज सेवा करने की कला हो, उसको एक्सपीरियंस हो करने की, उस व्यक्ति को जिसे इसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, समाज सेवा के बारे में, साहित्य के बारे में, हिंदी के बारे में, बोलने की संस्कृति के बारे में अगर उसे ज्ञान हो, इसके बारे में एक्सपीरियंस हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं। यानी 12, ये 238 जो है निर्वाचित द्वारा आते हैं, और जो 12 है वह राष्ट्रपति द्वारा अपने मन से मनोनीत करके उसको सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से खुद अकेले डिसाइड ले लेते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री के सलाह पर ही किया करते हैं। प्रधानमंत्री ने सलाह देते हैं कि हाँ यार ठीक है, सपोर्ट कर दे, सपोर्ट करने की बात करती है, प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर देती है, तो राष्ट्रपति जी हमारे क्या करते हैं, उसे राज्यसभा के सदस्य घोषित कर देते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो 238 है दोस्तों, यह निर्वाचित करते हैं। अब निर्वाचित कहां से करते हैं, कह रहा है कि जो राज्यों से है 234 होता है। यानी जो राज्य हमारे देश में तो दोस्तों है 2 तरह के राज्य होते हैं। एक होता है केंद्र शासित, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, और एक जो होता है अन्य राज्य, जो विशेष राज्य जो होते हैं, जनरल राज्य से हम कहते हैं। तो दोस्तों जो अन्य जो राज्य है वो 234 सीटें जो अन्य राज्यों से, जो राज्यों से यानी राज्यों से दोस्तों जो 234 सीटें निर्वाचित होते हैं। और जो यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, संघ शासित प्रदेश भी से कहा जाता है, उससे कितना सीटें में आते हैं 4। ठीक है, तो अधिकतम दोस्तों हम देख लें कि अधिकतम सीटों की संख्या कितना है 250, जिसमें से 250 में से 238 जो वहां निर्वाचित द्वारा आते हैं, और राज्यों से 234 आते हैं, और 4 जो आते हैं हमारे यूटी से आते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश से। यानी दोनों मिलाकर के कितना हो गया 238। लेकिन हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम सीटों की संख्या 250। 250 में से 38 जो निर्वाचित द्वारा किया जाता है, और मनोनीत द्वारा कितना आते हैं 12, दोनों मिलाकर कितना हो गए 250।
ठीक है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए दोस्तों, वर्तमान में तो हमारे भारत में की राज्यसभा की सदस्यों की संख्या ओनली 245 है। अब 245 दोस्तों देखते हैं 245 कहाँ से लिए जाते हैं, कारण कि निर्वाचित जो है वह 233 है। दोस्तों देखिए कितना डिफरेंट है। जो पहले के जो सदस्यों की संख्या था, जो अधिकतम कर रहा है कि 250 है, 250 में से जो निर्वाचित होते हैं वो 238 होते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं 233 होते हैं और मनोनीत जो है वो 12 ही होते हैं। तो दोस्तों आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहले की अपेक्षा जो हमारे भारत में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो था अधिकतम 250 है, अगर अधिकतम 250 सीटों की संख्या, तो निर्वाचित पहले की अपेक्षा अभी के सीटों की संख्या में निर्वाचित में कितने का अंतर आता है, तो 5 के अंतर आता है। और 5 के अंतर दोस्तों कैसे आता है वो देख लें। कि निर्वाचित है 238 है और अभी कितना है 233 है। अब 205 कहाँ थे, यही जो दोस्तों 5 कम करके और 250 में 5 कम करके तो 245 आ जाती है। क्योंकि जो मनोनीत होते हैं दोस्तों इससे कम नहीं कर सकते हैं। जो मनोनीत हमारे भारत के संविधान में लिख दिया गया है और जो लागू कर दिया है दोस्तों, इससे हम कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो मनोनीत तो 12 के 12 ही होंगे, लेकिन निर्वाचित में से हम कम कर दिए। ठीक है। अब आइए देखते हैं निर्वाचित में से भी कहां से आते हैं। इसमें कहा कि 233 में से जो निर्वाचित होते हैं दोस्तों, वह राज्य से होते हैं 229। राज्य से जो आते हैं वो 229 आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 4 आते हैं। अब दोस्तों आइए देखें केंद्र शासित किस कहां से। केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में पहले 7 था। पहले जो था 7 केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य था। लेकिन अभी के डेट में 9 हो गया है। जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। जब से 9 हो गया और राज्यों की संख्या जो है दोस्तों 29 से घट करके 28 कर दिया गया है। ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों है, कहा कि इसमें भी 2 जगह से आते हैं। अब दिल्ली से कितना आते हैं, तो दिल्ली से 3 आते हैं और पुदुचेरी से 1 आता है। यानी दोनों मिलाकर 4 हो गए और 229 और 4 33 निर्वाचित कितना है 233 और जो मनोनीत है 212, टोटल मिलाकर 245 हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं, कह रहा है कि इसकी जो निर्वाचन जो किया था दोस्तों, इसका निर्वाचन जो दोस्तों किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों, अगर यह भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव किस रूप में करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो राज्यसभा की सीटों के राज्यसभा की सदस्यों का चुनाव होता है दोस्तों, वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारे भारत में सीटों की जो संख्या है या 250 दिया गया है या 245 दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर इसके अपने भारत की अपेक्षा अगर यूएसए में देखा जाए तो यूएसए में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे भारत में जो राज्यसभा की जो सीटों की जो संख्या दोस्तों वह जनगणना के अनुसार किया गया है। और जनगणना कौन से अनुसार, जो जनगणना के अनुसार किया गया है, तो 1971 में जो जनगणना किया गया था दोस्तों, उसके आधार पे हमारे भारत में सीटों का संख्या आवंटित कर दिया गया है। ठीक है। और दोस्तों जब 91वें संविधान संशोधन जब हुआ था दोस्तों, यानी 2003 में, तो उसमें यह बात कह दिया गया कि यह जो सीटों की जो संख्या जो 245 वर्तमान में कर दिया गया है और लोकसभा में जो दोस्तों है वो 545 है। यह जो संख्या है 2026 तक रहेगी। 2026 तक कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। लेकिन यूएसए में अगर देखा जाए तो प्रत्येक राज्य को, चाहे वह राज्य छोटा हो या राज्य बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसी में जनसंख्या 2 लाख हो या किसी में संख्या 200 हो, उससे कोई मतलब नहीं। बस प्रत्येक राज्य को 2 सीटों दी जाती है। 2 सीटों से ज्यादा सीटों नहीं दी जा सकती है, 2 से कम दिया जा सकता है, 2 से अधिक दिया जा सकता है। ठीक है। तो अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो यूएसए में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है राज्यों के दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि ओनली 2 है। प्रत्येक राज्य को 2 सीटों की संख्या दिया जाए। 2 राज्यों में जो प्रत्येक राज्य में 2 सीटों की संख्या दिया जाता है। ठीक है। और किसके आधार पे किया था दोस्तों, एक किसी के आधार पे नहीं है, यह ना जनसंख्या के आधार पे है और ना उसकी क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आते हैं, कहा कि राज्यसभा में जो सदस्य जो निर्वाचित होते हैं दोस्तों, वह किस तरह का होते हैं, उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शिक्षा, क्या कितनी तो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आइए हम उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया हूँ। पहला चीज है दोस्तों संसद। पहला चीज है संसद। संसद की कितनी पार्ट है, 3। संसद की 3 पार्ट है।
एक है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। दोस्तों यह ट्रिक याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल से ट्रिक है और याद करने की कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए, तो 35 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25, यानी 35 30 25 और 25 30 35। अगर सबसे जो ऊंचा हमारे भारत में जो प्रथम सबसे जो ऊंचे पद पे है वह राष्ट्रपति है, उसके बाद राज्यसभा है और तीसरा लोकसभा है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए मुझे 35 वर्ष उम्र चाहिए, 35 वर्ष आयु बनी पूरा कर चुका हो, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 35 वर्ष। तो आइए हम देखते हैं कि राज्यसभा बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसकी योग्यता। पहला क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। दोस्तों यह आपको जो पहला जो है ऑप्शन है, जो कि वह भारत का नागरिक हो। अब अगर हमारे भारत में किसी भी तरह का सदस्य बनना हो या किसी चीज में इलेक्शन करना हो या एनीवन अगर किसी भी अगर चुनाव के अगर पॉलिटिक्स में जाना हो, दोस्तों अगर अदरवाइज स्टेट की अदरवाइज मैंने जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, अगर पॉलिटिक्स में जाना है दोस्तों किसी भी में, तो आपको सबसे पहला ये योग्यता होना चाहिए कि जो व्यक्ति जो लड़ रहे हैं वह भारत की नागरिक होना बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा कहना है कि उसकी जो उम्र है 30 वर्ष पूरा कर चुका हो, वह 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा कह रहा है दोस्तों वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में बताया हूं, यानी किसी भी लाभ के पद पे ना हो, यानी दोस्तों अगर राज्यसभा के अगर सदस्य बनने के लिए किसी भी राज्यसभा के किसी भी लाभ के पद पे ना हो, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वह अगर किसी पॉलिटिक्स में अगर सांसद में हो या अगर मंत्री हो तो उसे हम लाभ के पद पे नहीं मान सकते। दोस्तों अगर वह गवर्नमेंट की किसी भी पद पे हो, यानी छोटे हो या बड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर छोटे हो या बड़े किसी भी पद पे गवर्नमेंट जॉब में हो तो वह इस पद पे नहीं आ सकते, यानी नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के समय तो गवर्नमेंट जॉब होती है कहाँ दोस्तों, किसी को बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो काफी मेहनत करने के बाद ही ऐसा मंजिल मिलते हैं जो गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलते हैं और उस कुर्सी पे बैठते हैं दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, सब दोस्तों ने हमारे वीडियो को देखी और मेहनत करते रहिए, जरूर आपको एक दिन कामयाबी हासिल होगी, मंजिल मिलेगी, ठीक है। तो आइए देखा है कि वो किसी लाभ के पद पे ना हो, और चौथी बात यह कहा है कि वह स्वस्थ हो, यानी किसी भी प्रकार के उस व्यक्ति में बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर मानसिक रूप से कोई भी तनाव नहीं है, मानसिक रूप से अगर पूर्ण रूप से वह बिल्कुल ठीक है, अगर इन जिस व्यक्ति में यह चारों योग्यता है तो वह राज्यसभा के सदस्यों के लिए वह चयन किया जा सकता है। अगर इस चारों में से कोई भी एक अगर उससे प्रॉब्लम आ जाती है तो वह राज्यसभा की सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। अब उसके आइए देखते हैं उसके कार्यकाल, अब उसको हम देखते हैं कार्यकाल। दोस्तों अगर आपको कार्यकाल दोस्तों जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ राज्यसभा, दोस्तों ओनली में एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए पढ़ा दोस्तों। अगर मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने इससे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ ओनली उसी के बारे में बताया जा रहा हूँ, इससे आगे आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं राज्यसभा से, क्योंकि मेरी जो वीडियो है दोस्तों वह संसद है, और संसद के बाद दोस्तों राष्ट्रपति देख लीजिए, और राज्यसभा देख लीजिए और लोकसभा देख लीजिए। अगर ये सारे वीडियो मेरा देख लेते हैं दोस्तों तो आपको संसद से या राष्ट्रपति से या राज्यसभा से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा दोस्तों। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा, यह मेरी दावा है और उम्मीद है आप लोगों से दोस्तों ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो कार्यकाल है दोस्तों यह 6 वर्ष का होता है। इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है,
दोस्तों यह जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हमारे जो भारत में जो भी कार्यकाल होते हैं, जो मुखिया का होगा या विधायक का होता है या मंत्री का होता है, वो मैक्सिमम 5 साल के होते हैं। वो मैक्सिमम जो है 5 साल के होते हैं। और लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के जो कार्यकाल होते हैं दोस्तों, यह 6 साल के होते हैं। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि हमारे भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों 6 वर्ष का होता है। तो दोस्तों दूसरा बात यह करा है कि 6 वर्ष का होता तो है, हमारे भारत में 6 वर्ष का होता है। भारत में कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रति 2 वर्ष पे इसका अवकाश होता है। इसका अवकाश, इसका छाटन होता है, जो 1/2 को हटा देता है। प्रत्येक जो है इसकी छाटन होती है और 2 वर्ष पे, और उसको आधे करके हटा दिए जाते हैं, छाट दिए जाते हैं। ठीक है, अगर जिन दोस्तों ने अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। मैं फिर मिटाकर बार बार इस पे ही बताऊंगा। अब आइए सभापति के बारे में देखते हैं, कुछ सभापति के बारे में देख लेते हैं। करा दोस्तों, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह सभापति के रूप में कार्य करते हैं। वह सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अब दोस्तों आइए इसके मान लेते हैं कि राज्यसभा की विशेषता क्या है। तो कहा है कि अनुच्छेद 249 में यह बताया गया है कि राज्यसभा में 2/3 विषय को पारित करके सूची का विषय महत्व है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा कानून बना सकता है। अनुच्छेद 312 में यह कहा गया है कि अखिल भारतीय जो संघ है, यानी कि जो यूपीएससी है, जो यूपीएससी का 3 पार्ट्स दिया गया है दोस्तों, IAS, IPS और IFS, वो अनुच्छेद 312 के तहत। और हमारे भारत में राज्यसभा की जो विशेषता जो दिया गया है दोस्तों, इसी में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 312 में जो यूपीएससी होती है, इसका 3 पार्ट्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही मेरा वीडियो खत्म होती है दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज और लगे रहिए। तब तक फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगा। अब दोस्तों मेरा जो क्लास बच गया वह लोकसभा की बच गया, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा आप लोग को। तब तक देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज। अगर समझ में ना आए दोस्तों तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते रहिए, ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर डालते रहूं। और दोस्तों एक और बात मैं आपसे निवेदन कर दूं दोस्तों, कि जो आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा दोस्तों, उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दोस्तों ऑल टाइम। थैंक यू वेरी मच।